अब अवतार सिंह के मन में जिज्ञासा जागी। हमारे पिता लाभ सिंह जी और अवतार सिंह जी कई सालों से पक्के मित्र थे। सुबह गुरुद्वारे में जाते, कीर्तन करते, बाल खोल करके दूध के साथ, बालों के साथ फर्श साफ करते थे। इतनी भक्ति थी, इतनी श्रद्धा थी कि बालों से गुरुद्वारे का फर्श साफ करते थे। सालों से दोनों मित्र थे। अकाली लहर हुई, जब इनको पुलिस ने पकड़ लिया, जेल हो गई, तब भी दोनों जेल में इकट्ठे गए थे, लाभ सिंह जी और अवतार सिंह। इनका स्वभाव अच्छा था, जेल वालों ने जल्दी छोड़ दिया, फिर अपने कारोबार पर आ गए। और साथ संगत अब पिताजी के पास चले गए कि लाभ सिंह को कैसे बोलूं कि मैंने रब देख लिया। ये तो गुरबाणी का पंडित है, इसे गुरु ग्रंथ साहब पिताजी को पूरा याद था। पाकिस्तान में लोग उन्हें लाभ सिंह नहीं कहते थे, भाई गुरदास के नाम से पुकारते थे। अब लेकिन दोस्ती जागी, चले गए, कहने लगे लाभ सिंह मैंने अकाल पुरख देख लिया। पिताजी बोले क्या करता है, पागल हो गया क्या? इतने बरस से गुरबाणी सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, नहीं मिला, तेरे को कहां से मिल गया? कहने लगा लाभ सिंह मैंने बाबा बूटा सिंह से ले लिया। पिताजी कहने लगे मैं नहीं मानता, किसी सूरत में नहीं मानता। अच्छा, कहने लगे फिर एक मैं शर्त लगाता हूं। लगाओ, क्या शर्त लगाता है? मेरे साथ चलो, अगर ये अकाल पुरख गलत हुआ तो मैं भी छोड़ दूंगा। इस कंडीशन पर पिताजी को बूटा सिंह महाराज के पास ले गए। बातचीत शुरू हो गई, थोड़ी बहस हुई, क्योंकि ये भी गुरबाणी के पंडित थे। गुरु के पास तो खाली मन लेकर जाना होता है, ये तो गुरबाणी भर कर ले गए। बड़ा तकरार हुआ, बड़ी बहस हुई, लेकिन अंत में पिताजी ने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब शाम को अगले दिन, एक दिन हुआ था ज्ञान लिए, अगले दिन बूटा सिंह महाराज सबको लेके अवतार सिंह की दुकान पर चले गए। ध्यान से सुनो, अगर कहीं दाएं बाएं ध्यान है तो वापस आ जाओ, ये इतिहास दोबारा नहीं मिलेगा, किसी से सुनने को नहीं मिलेगा, किसी से। चले गए बूटा सिंह महाराज, सारे महात्मा साथ थे। कहने लगे चल भाई अवतार सिंह। बाबा जी कहाँ चले? कहने लगे भाई तुझे तो ज्ञान मिल गया, कोई नया शिकार तलाश करें। तो अवतार सिंह ने क्या कह दिया? कहने लगे बाबा जी शाम का समय है, बेकरी की दुकान है, शाम को लोग ब्रेड मक्खन दूध लेने आते हैं, और आप कह रहे हो चलो। अच्छा, एक दिन हुआ ज्ञान लिए, गुरु को समझा रहा है, एक दिन हुआ। कहने लगा बाबा जी समझा नहीं रहा, मैं तो अपना पक्ष रख रहा हूं, पक्ष रख रहा हूं। तो बाबा बूटा सिंह ने कहा अच्छा अवतार सिंह, अगर मौत आएगी तो मौत को बोलेगा रुको ग्राहक को सौदा दे लूं, मौत को बोलेगा रुको शटर बंद कर लूं। बाबा जी नहीं, मौत तो दबोच लेगी, मौत तो दबोच लेगी। तो एक दिन के ज्ञान लिए हुए को बूटा सिंह ने क्या कह दिया? अवतार सिंह अभी से नोट कर ले, जब मैं तेरी दुकान पर आया करूं तो समझो तेरी मौत आई है, तेरी मौत आई है तेरी। एक दिन के ज्ञान लिए 40-50 वर्ष वाले बैठे हो, अगर कोई मुखी प्रमुखी प्रबंधक कुछ कह दे तो एकदम से गर्म हो जाते हो, मैं कल से संगत में नहीं आऊंगा, ये तुम्हारी संगत पड़ी। सेवा दल को कुछ कह दो, मैं ये तुम्हारी वर्दी पड़ी। अब भी तुम्हारी यही प्रथा है, अब भी तुम्हारी प्रथा ही है। और एक दिन का ज्ञान लिए हुए अवतार सिंह ने हाथ जोड़ दिए, माथा टेक दिया, और 14 बरस तक भक्ति के रास्ते पर चला अवतार सिंह। उसने आंख बंद कर दी, कान बंद कर दिए। जो बाबा बूटा सिंह ने दिखाया वही अवतार सिंह ने देखा, जो बूटा सिंह ने सुनाया वही अवतार सिंह ने सुना। जग की कोई बात नहीं सुनी। 14 बरस तक भक्ति के तल पर रहे अवतार सिंह, लेकिन 14 बरस तक खामोश रहे, खामोश रहे। ये है हमारे मिशन का इतिहास। एक दिन के ज्ञान लिए हुए को इतना मजबूत परिपक्व बूटा सिंह महाराज ने कर दी। साथ चल दिए। थोड़ी दूर आगे पिताजी की दुकान थी, हलवाई की, लाभ सिंह जी की, वहां भी चले। चल भाई, बूटा सिंह जी महाराज ने कहा चल भाई लाभ सिंह चले। उन्होंने भी कहा बाबा जी कहाँ चलना है? भाई तुझे तो अकाल पुरख मिल गया ना? हाँ बाबा जी मिल गया, कोई नया सज्जन तलाश करें। तो पिताजी ने कह दिया बाबा जी शाम का समय है, देखो दूध की कितनी बड़ी कढ़ाई भरी है, मलाई जमी है, शाम को लोग सैर के लिए निकलते हैं, रात को तभी तो दूध पीते हैं। अच्छा, आगे बढ़े, सारी संगत साथ थी। अवतार सिंह को तो ये कहा जब मैं आऊं सम तेरी मौत आई है, ये समझा करो। पिताजी के साथ क्या किया? आगे बढ़े, दूध की भरी हुई कढ़ाई को लात मारी और दूध की कढ़ाई जमीन पर गिरा दी, जमीन पर गिरा दी। सारी संगत हैरान हो गई, बाबा जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया?
बाबा बूटा सिंह कहते हैं, भाई ये समझेगा नहीं लाभ सिंह, इसने दूध का व्यापार नहीं करना, इसने रब का व्यापार करना है, रब का व्यापार करना है। ये थे बाबा बूटा सिंह महाराज, जो एक एक दिन के ज्ञान लिए हुओं को भक्ति पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, भक्ति पर खड़ा करने, मिशन का पिलर बनाने का प्रयास कर रहे थे, मिशन की नींव बनाने का प्रयास कर रहे थे। चल पड़े लाभ सिंह पीछे पीछे। अब बूटा सिंह पीछे बढ़े, लाभ सिंह सतगुरु किसे कहते हैं? सतगुरु कौन होता है? बाबा जी ज्ञान देने वाला सतगुरु होता है। एक बार, दो बार, तीन बार। अवतार सिंह कहते हैं, बाबा जी बार बार पूछ रहे हो। कहने लगे, मैं लाभ सिंह को पक्का कर रहा हूं कि ज्ञान देने वाला तीन लोक का स्वामी होता है, जग का पालन होता है, जग का रखवाला होता है, इसके अंदर बसा रहा हूं, अंदर बसा। ये थे बाबा बूटा सिंह महाराज, जिन्होंने पिशावर रावलपिंडी के अंदर ज्ञान की ज्योति जलाई थी, ज्ञान की ज्योति जलाई थी। कोई भवन नहीं था, कोई ढोलक बाजा नहीं था, कोई साधन नहीं था, कुछ भी नहीं था मिशन के पास, रहने को स्थान भी नहीं था मिशन के पास। उस समय बूटा सिंह महाराज ने ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद धीरे धीरे तख्तमल महाराज और भी फम्मी सिंह जी, कई महात्मा और जुड़ गए और 1943 तक लगभग 55 महात्माओं ने पाकिस्तान में ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब साथ संगत रावलपिंडी के अंदर बाबा अवतार सिंह ने क्या किया? पैसा बहुत था, 3 दुकानें थी, उन्हें ज्ञान प्रकाश एक पुस्तक छाप दी और पुस्तक छाप कर सारे धार्मिक स्थानों पर भेज दी, मंदिरों में भेज दी, गुरुद्वारों में भेज दी कि बाबा बूटा सिंह रब दिखाता है, अकाल पुरुष दिखाता है, भगवान दिखाता है। बस वो किताब उनके पास पहुंचने की देरी थी कि विरोधता शुरू हो गई। ये कौन है बूटा सिंह जो रब दिखाता है? कौन आ गया जो अकाल पुरुष दिखाता है? चारों ओर आग लग गई। वो आगे अवतार सिंह की दुकानें बंद कराना शुरू कर दी, उनकी विरोधता शुरू हो गई। एक दुकान बंद कराई, दूसरी बंद कराई, उसके मामा को भड़का दिया। अब एक दुकान रह गई अवतार सिंह के पास। अब उस समय विरोधता इतनी हो गई कि हमारे पास तो कोई साधन नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया कि एक साइकिल रक्षा लिया जो अभी भी यहाँ चलते हैं, उस पर हारन लगाए, माइक लगाया और रावलपिंडी पिशावर में प्रचार कर दिया, बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना। एक 6 फुट लंबा सरदार है जिसका नाम बूटा सिंह है, वो अकाल पुरुष दिखाने का, रब दिखाने का, खुदा दिखाने का दावा करता है। बच के रहना, बच के रहना। हमारे पास साधन नहीं था, उन्होंने हमारा प्रचार कर दिया, निरंकारी मिशन का उन्होंने प्रचार कर। अब लोग देखने आना शुरू हो गए कि कौन सा रब दिखाता है, देख तो आए, इन्होंने तो प्रचार कर दिया। अब जो देखने आया वापस पलट कर नहीं गया। जो भी देखने आया, हिंदू आया, सिख आया, वो फिर पलट कर वापस नहीं गया, उसकी पूर्ति हो गई, अपनी रब्बी वाणी रामायण गीता के हिसाब से मिल गया, वो फिर वापस नहीं गया, वापस नहीं गया, वापस नहीं गया। पाकिस्तान से विरोधता शुरू हो गई थी हमारी। बाबा कान सिंह ने कहा था तेरी विरोधता होगी, लोग तुझे पत्थर मारेंगे, लोग तुझे जहर देंगे। चलते चलते एक बोर्ड आ गया जोशी का, हाथ देखने वाले जोशी। तो बाबा बूटा सिंह सबको लेकर ऊपर चले गए और उसके आगे अपना हाथ रख दिया। जब हाथ रखा बूटा सिंह ने, वो कहते आप तो बड़े महान विद्वान हो, आप तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो, आप तो पूर्ण महात्मा हो, आप तो पूर्ण संत हो। अवतार सिंह जेब में हाथ डालने लगे, बूटा सिंह ने इशारा कर दिया बाबा जी ने। जब नीचे उतरे तो अवतार सिंह कहने लगा बाबा जी उसने तो आपको पहचान लिया। कहने लगा अवतार सिंह तू बड़ा भोला है, अगर उसने मुझे पहचान लिया होता कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, महात्मा हूं, तो अपनी दरी वरी छोड़कर मेरे पीछे आ जाता। ये तो पैसा कमाने का साधन है, इसलिए मेरी तारीफ कर रहा, तभी मैंने आपको रोका, पैसा नहीं देना। मैंने खेल करके तुमको बताया है संगत को कि सबको समझाओ, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, इन जोशियों के चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने खेल करके तुमको चेतन किया है संगत। इस तरह बाबा बूटा सिंह संसारिक तल पर भी अपने भक्तों को चेतनता प्रदान कर रहे थे कि ऐसे लोगों से बच के रहना, बच के। एक सिख समाज वाला आ गया, कहने लगा बाबा जी मुझे भी आपका ज्ञान लेना है। तो बाबा जी ने कहा सुबह घर पे आ जाओ। कहने लगा नहीं, पहले मेरे घर रात को प्रसाद छको। तो बाबा बूटा सिंह चले गए, बाबा कान सिंह की बात पूरी होनी थी, उसके घर में चले गए।
उसने खाने में जहर मिला दिया। जैसे खाना खा के घर से बाहर निकले, इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं, जो महापुरुष पाकिस्तान के, क्या उन्होंने बताया कि जहां उल्टी की वहां से धरती भी फट गई। बाबा बूटा सिंह ने उल्टी कर दी, अब वो घबरा गया, चरणों पर गिर पड़ा, कहने लगा महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे लोगों ने भड़काया था, इनको अपने घर बुलाओ, जहर खिला दो ताकि इनकी समाप्ति हो जाएगी, ये रब दिखाता है। साथ संगत, इस तरह जो गुरु ने वरदान दिए थे कि जहर भी मिलेगा, पत्थर भी मिलेंगे, कुराया भी बोलेंगे, वो सारी बातें बाबा कान सिंह की पूरी हुई। लेकिन बाबा बूटा सिंह घबराए नहीं, उसने भी ज्ञान ले लिया और वो भी बाबा जी का भक्त बन गया। इस तरह बाबा बूटा सिंह महाराज ने, जो बाबा कान सिंह सतगुरु अंतर्यामी होता है, जो जो कहा था वो बाबा बूटा सिंह के साथ पूरा होता है। 1943 आ गया, बाबा अवतार सिंह महाराज ने 14 वर्ष के अंदर अपने बच्चों में, अपनी माता बुद्धवंती के अंदर इतनी परिपक्वता भर दी थी, इतनी मजबूती भर दी थी कि पांव से लेकर सर तक उनके अंदर भक्ति, ज्ञान, गुरु समा गया था। छोटे बच्चे, गुरबचन सिंह छोटे, सज्जन सिंह छोटे, जब संगत में आते तो बाबा बूटा सिंह पूछते, बच्चों रब कहाँ है? वो दोनों बच्चे उछल के उनकी गोद में बैठ जाते, उनका माथा चूमते, बोले बाबा जी आप ही तो रब हो, आप ही तो रब। ये सिखलाई दी थी भाई साहब अवतार सिंह ने अपने परिवार को ये सिखलाई दी थी बचपन से, छोटे छोटे बच्चों। घर में बेटा हो गया, माता बुद्धवंती बेटे को लेकर बूटा सिंह महाराज को माथा टिकाने आ गई और पूछा, बाबा बूटा सिंह ने, बुद्धवंती कैसे आई है? कहने लगे बाबा जी बेटा हुआ है, माथा टिकाने आई हूं। पास में माता मानकोर बैठी थी, तो बाबा बूटा सिंह ने कह दिया, बुद्धवंती इसके घर में औलाद नहीं है, ये बेटा इसकी गोद में डाल दे। एक पल नहीं सोचा, कोई माथे पर शिकन नहीं आई, गुरु का वचन आ गया और अपना बेटा उसकी गोद में डाल दिया। वही बच्चा बड़ा होकर नूर निरंकारी बना मिशन के अंदर, नूर निरंकारी, वही बच्चा जो मानकोर की गोद में डाला गया। घर आ गई, अवतार सिंह दुकान से आए, बोली मैं बहुत बड़ी सेवा कर रही, आपसे पूछा नहीं। क्या सेवा कर रही? कहने लगी बेटे को गई थी मत्था टिकाने, बाबा जी ने कहा था इसकी गोद में डाल दे, मैं दे, इतना काम, बस इतनी सेवा कर रही। अवतार सिंह क्या कहते हैं? अवतार सिंह क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, जिसके रोम रोम में गुरु निरंकार अटूट रूप में बसा था। कहने लगे बुद्धवंती अगर गुरु तेरा जान भी मांग लेता फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं थी, फिर भी मुझे परवाह नहीं थी। ये था भाई साहब अवतार सिंह, जो 14 वर्ष में इतना मजबूत, इतना परिपक्व गुरसिख बन गया था, इतना मजबूत गुरसिख बन गया था। अगर तेरे प्राण भी बूटा सिंह महाराज मांग लेते तब भी मैं गिला नहीं करता। ये था अवतार सिंह महाराज। जब अंदाजा लगाओ, ये है तुम्हारे मिशन का इतिहास। जब कुछ भी मिशन के पास नहीं था, कितना प्रयास उन्होंने किया, कितना यत्न किया। किताबें पढ़ा करो, उसमें तुम्हें इतिहास मिलेगा। इतिहास पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े होंगे, जज्बा जागेगा कि हम भी सेवा करें। अब तो हमको सब कुछ मिल गया है, अब तो सेवा करें। अब तो इतना कुछ सुख साधन बाबा जी ने दे दिए, अब तो सेवा करें, अब तो जागृति पैदा करें। बाबा अवतार सिंह महाराज 1943 से पहले बूटा सिंह महाराज, उनकी सास, उनकी पत्नी अवतार सिंह के घर में रहने चले गए। कोई साधन नहीं था, कई महीने उनके घर पर रहे। सुबह 7 से 8 संगत होती थी अवतार सिंह के घर में। एक दिन उनके बच्चे ने देहांत हो गया स्वरूप सिंह का, तो अवतार सिंह ने जिस कमरे में संगत होती थी, बच्चे को उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया। संगत हुई, बाबा बूटा सिंह ने पूछा, भाई साथ संगत, तुम्हें अवतार सिंह बुद्धवंती के चेहरे पर कोई शिकन दिखाई दे रही है, निराशा दिखाई दे रही है? कहने लगे नहीं बाबा जी। वैसे दिख रहा है जैसा सब कुछ था। कहने लगे इनके बेटे का देहांत हो गया है, बच्चे को शरीर के दूसरे कमरे में रखा है सुबह अवतार सिंह ने। अभी संगत के बाद हमने जाना है शमशान घाट पर। अब देख लो कितनी परिपक्वता,
बुद्धवंती और अवतार सिंह के जीवन में आ गई थी कि गुरु देने वाला है, गुरु लेने वाला है। बच्चे की मौत हो